हेलो इंजीनियर्स, वेलकम यू ऑल टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। और मैं जीएस नरू का आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि घर बनाने के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा रहेगा, किस ब्रांड का हमें सीमेंट लगाना चाहिए और किस टाइप का सीमेंट लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी ना कभी घर तो हर कोई बनवाता ही है, बट सीमेंट की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेन जो मटेरियल रहता है जो कि आपके घर को, आपकी धड़कनों को और आपके सपनों को जो एक स्ट्रेंथ देता है, वो होता है सीमेंट। तो सबसे बेस्ट सीमेंट की बात करें, उसके लिए हमें दो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है कि क्या टाइप ऑफ सीमेंट होना चाहिए, क्या एक ही तरह का सीमेंट हम पूरे घर बनाने में यूज कर सकते हैं, और किस ब्रांड का सीमेंट आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, या कौन सा किस ब्रांड का सीमेंट सबसे अच्छा है। क्योंकि एडवर्टाइज तो आप हर सीमेंट के बारे में देखते ही हैं, और लोकली भी कौन सा अवेलेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्हीं सभी बातों के लिए आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ सीमेंट में अगर सबसे पहले बात करें कि किस टाइप का हमें सीमेंट लगाना चाहिए, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो तीन तरह के सीमेंट मिलते हैं। एक होता है ओपीसी। ये देखिए, यहां पर ये जो बैग दिखेगा, ये देखेगा ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और यहां पे ये बात करें, ये करेंगे पीपीसी की। इसमें क्या होता है कि जो फ्लाई एश का थोड़ा कंटेंट नॉर्मल सीमेंट में मिक्स कर दिया जाता है, ओपीसी में मिक्स कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो सीमेंट बनता है वो होता है पीपीसी। ओपीसी में हमें तीन तरह का ग्रेडिंग सीमेंट मिलता है: 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। याद रखिए, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। और वहीं पर जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होता है, उसका कोई भी ग्रेड मेंशन नहीं होता है, बट जनरली इसकी स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो आती है 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, ये इसकी ग्रेड रहेगी, या फिर इसको मेगा पास्कल भी कह सकते हैं, मेगा पास्कल भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब इनमें आपको कौन सा यूज करना चाहिए? आप ओपीसी यूज करेंगे या पीपीसी यूज करेंगे? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड से भी ज्यादा याद रखिएगा, किसी भी सीमेंट का ब्रांड चॉइस करने से पहले हमें ओपीसी लगाना है या पीपीसी लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई ब्रांड्स में आप देखेंगे कि ओपीसी हमें मिलता ही नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमें मजबूरी में कहाँ जाना पड़ता है? पीपीसी के लिए। और कई ब्रांड्स में आप देखेंगे पीपीसी नहीं मिलेगा, वहां के ओपीसी ही ज्यादा चलता है। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इनमें डिफरेंस की बात करें कि क्या डिफरेंस इन दोनों में होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं इजीली, तो यहां पर देखिए, जो आईएसआई मार्क है, ये जो आईएसआई मार्क है, ये जो आईएसआई मार्क है, ये होता है ब्लैक। ओपीसी में अगर आपको जनरली एक विजुअली दोनों बैग्स की सीमेंट को देखना है, तो यहाँ जो आईएसआई मार्क है वो ब्लैक में, तो ये होते हैं ओपीसी सीमेंट। और हमेशा ओपीसी सीमेंट के ऊपर ग्रेड मेंशन होती है, ग्रेड मेंशन होती है। यहाँ पे क्या ग्रेड लिखा है? 53 ग्रेड। और वहीं पर अगर हम एसीसी, यहाँ एसी सॉरी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीसीसी की बात करें, हाँ देखिए, ये ब्रांड पे मत जाइएगा, मैंने यहाँ पे चेटिनाड और एसीसी का ये लगाया है, किसी भी ब्रांड का। यहाँ कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी का, किसी भी ब्रांड का, ये सिर्फ वीडियो आपको समझाने के लिए है। और तो आगे बढ़ते हैं। पीपीसी जो है, पीपीसी में जो आईएसआई मार्क रहता है वो रेड कलर में यहाँ पे मार्क्ड होता है, रेड कलर में मार्क्ड होता है। ओके, तो ये आप विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी सीमेंट की दुकान पर जाकर। और बाकी हमने देखी ग्रेड्स इसकी जान ली, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। इस ग्रेड का मतलब होता है कि आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, हमने कंक्रीट बनाया, कंक्रीट को कंक्रीट के क्यूब बना लिए, या किसी भी शेप में बना लो आप घर के लिए, तो उसकी जो क्यूरिंग करेंगे और 28 डेज के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी, कौन सी स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगी वो कितनी होनी चाहिए? 33। अगर वो मैक्सिमम 33 है तो, या मिनिमम सॉरी, मिनिमम 33 मेगा पास्कल तो आनी ही चाहिए, तभी वो कहलाएगा 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट। वहीं पे अगर 43 आया मिनिमम, तो 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट, 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट। और वहीं पीपीसी में जो जनरली मिनिमम 33 मेगा पास्कल आता है। और इसका आपने डिफरेंस भी देख लिया। हाँ देखिए, अब यहां पर आजकल क्या है, जनरली पीपीसी सीमेंट बहुत यूज कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा चीप है, ओपीसी से थोड़ा चीप है, मतलब सस्ता है।
तो आप भी यही कहेंगे यार जब सस्ता है तो हम भी क्यों ना यूज करें। बट देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेंथ जो मैंने 33 ग्रेड बताई, स्ट्रेंथ बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको कोई भी आरसीसी वर्क में सीमेंट यूज करना है, जैसे कि आपको छत बनानी है, आपको कॉलम बनाने हैं, आपको बीम बनानी है, तब आप ओपीसी सीमेंट का यूज करें जो बेस्ट ऑफ दी वन है। बट अगर आपको सिर्फ केस में यूज करना है, ब्रिक मैसोनरी में यूज करना है, टाइल्स वर्क लगाना है, या प्लास्टिंग वर्क में भी आप पीपीसी का यूज कर सकते हैं। जनरल कंक्रीट के वर्क होते हैं उसमें आप पीपीसी यूज कीजिए। ओके, और जो मेजर वर्क रहेंगे आपके आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी क्या है जिसमें स्टील होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील होता है, वहां पर आप ओपीसी का ही यूज कीजिए। ये मेरी तरफ से या किसी भी इंजीनियर की तरफ से रिकमेंडेड आपके लिए होता है। और एक और इसमें फैक्टर बताऊं यूज करने का, अगर आपको जो सेंटरिंग सटरिंग या स्कैफोल्डिंग बोलेंगे वो जल्दी आपको रिमूव करना है, आपको जल्दी रिमूव करना है कि आपको छत पे से जो हम सटरिंग यूज लगाते हैं वो आपको जल्दी रिमूव करना है, तो आप ओपीसी का यूज कीजिए। और आपके पास, हाँ आपके पास परफेक्ट टाइम है तो आप पीपीसी का यूज कर सकते हैं। बट छत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपीसी यूज कीजिए, और ओपीसी में 53 ग्रेड का सीमेंट यूज कीजिए। कौन सा 53 ग्रेड, क्योंकि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ही अच्छी है। ओके फ्रेंड्स, तो आपके देखिए दो डाउट तो बहुत क्लियर हो गए कि किस टाइप का सीमेंट आपको यूज करना है, आपको ये ओपीसी सीमेंट यूज करना है, पीपीसी सीमेंट यूज करना है। दूसरा आपका डाउट, क्या सभी गांवों में हम एक ही तरह का सीमेंट यूज कर सकते हैं? एक ही तरह का मतलब कि क्या हम सिर्फ 33 ग्रेड ही यूज करें, 43 ग्रेड ही यूज करें, या 53 ग्रेड ही यूज करें? हाँ, लेकिन मैं इसमें आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आजकल 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट नहीं मिलता है। इसी के एक वेरिएशन के फॉर्म में आप पीपीसी यूज करते हैं जिसका कि ग्रेड 33 ही आता है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। ओके, तो आप 43 या 53 ग्रेड का ही यूज करेंगे। बट इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 53 ग्रेड जो सीमेंट है आप उसको प्लास्टिक में यूज मत कीजिएगा। प्लास्टिक में क्यों, अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो पाती ना तो उसमें एक छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं, किसी वॉल के अंदर छोटे छोटे हेयरलाइन क्रैक्स आ जाते हैं अगर 53 ग्रेड सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो प्लास्टिक वगैरह में आपको यूज करना है, या तो आप पीपीसी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप 43 ग्रेड सीमेंट यूज कीजिए। और 43 ग्रेड सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसको आप ज्यादातर सभी स्ट्रक्चर्स में, आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो या नॉर्मली हो, तो आप यूज कर सकते हैं 43 ग्रेड सीमेंट। बट फिर भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में आप 53 ग्रेड का यूज कीजिए। कौन सा? 53 ग्रेड सीमेंट का। और नॉर्मल वर्क में आप ये पीपीसी यूज कीजिए। ओके, तो इससे आपको फायदा क्या रहेगा कि आपका जो घर बनेगा वो काफी मजबूत बनेगा। क्यों? क्योंकि आप 53 ग्रेड यूज कर रहे हो, और इकोनॉमिकल भी रहेगा, आपके थोड़े बहुत पैसे ही बचेंगे क्योंकि आप पीपीसी भी यूज कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये डाउट भी आपका क्लियर कि क्या हम सेम टाइप का सीमेंट यूज कर सकते हैं सभी गांवों में? तो एज पर माय रिकमेंडेशन की मत कीजिए, आप हमेशा इंक्लूजन में कीजिए कि आप 53 ग्रेड और पीपीसी दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है ब्रांड, कि आप कौन सा ब्रांड यूज करें, कौन सा ब्रांड यूज करें, क्योंकि मार्केट में ढेरों ब्रांड है, अल्ट्राट्रैक, एसीसी, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट, देखिए कितने सारे ब्रांड है, बांगर, वंडर, माइफेम। बट अब आप यहाँ पर देखिए, इतने सारे सीमेंट ना यूज करते हुए आपको जनरली क्या होता है, आप टीवी में देखेंगे कि एसीसी का ऐड आ रहा है तो यार एसीसी अच्छा है। आप देखेंगे कि रैमको का ऐड आ रहा है तो रैमको अच्छा है, माइसेम का ऐड आ रहा है तो माइसेम अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए जनरली आपको जो लोकली अवेलेबल है, क्योंकि ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस हैं सीमेंट बनाने की, तो सभी इंडस्ट्रीज को वो फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो अल्ट्राटेक हो। बनाने का प्रोसेस लगभग सभी का सेम होता है। हाँ, स्टोन की क्वालिटी चेंज हो सकती है कि कोई मेघालय का स्टोन यूज कर रहा है, कोई झारखंड का स्टोन यूज कर रहा है, लाइम स्टोन। ओके, क्योंकि सीमेंट लाइम स्टोन से बनती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में। तो अब हम किस सीमेंट पर जाएं? मेरे हिसाब से आप जनरली कोई भी एक ब्रांडेड सीमेंट लीजिएगा और उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें पीपीसी और ओपीसी दोनों ही अवेलेबल हों। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा कि नहीं, मुझे तो कोई पर्टिकुलर सीमेंट ही बताइए। देखिए मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूं, मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। तो अगर किसी पर्टिकुलर सीमेंट की बात करें तो आप यहां दी गई इस लिस्ट को देख सकते हैं।
ये देखिए बिरला सीमेंट 53, बिरला सीमेंट 53 मेगा पास्कल, अंबुजा सीमेंट, श्री अल्ट्रा सीमेंट, ये देख रहे हैं आप, जेके सीमेंट, ओपीसी, बिरला निर्माण सीमेंट, ये सारी सीमेंट हैं। ये देखिए अलग अलग रिसर्च होती रहती हैं, तो NBMMCW इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये एक मैगजीन है, इन्होंने भी एक रिसर्च की है, एक स्टडी की है। उस स्टडी के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं जिनके अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, NBMCW। ओके, यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर मेगा पास्कल, वो सेम ही होता है। हाँ, मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनमें देखिए 7 डेज स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज ऑफ क्यूरिंग, आफ्टर 20 डेज ऑफ क्यूरिंग, आफ्टर 90 डेज ऑफ क्यूरिंग। अब आप कहेंगे अरे भाई यार 28 डेज तो हमने बहुत सुना है, 90 डेज कि जब 28 डेज में कॉन्क्रीट अपना पूरा स्ट्रेंथ ले लेता है तो 90 डेज क्यों है? नो माय फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। 28 डेज में कोई भी सीमेंट अपना सिर्फ 90% अप्रोक्स 90% स्ट्रेंथ ही गेन करता है। बाकी सीमेंट जिंदगी भर अपना स्ट्रेंथ गेन करता रहता है धीरे 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 धीरे। तो 90 डेज बाद भी इन्होंने टेस्ट किया है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी सीमेंट की। तो ये आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि 7 डेज, 28 डेज, 90 डेज। फिर भी देखिए अब यहाँ पे आप बात करें आफ्टर 90 डेज 468 है किसकी, बिरला की, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आप देखेंगे 597, थर्ड नंबर आप देखेंगे 400, फोर्थ नंबर देखेंगे 425। तो इसमें देखिए एक अंबुजा सीमेंट बढ़िया है। नेक्स्ट हम जाएंगे ACC 590 में, ओके, मतलब 59 मेगा पास्कल, 590 का मतलब 59 मेगा पास्कल या फिर 59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 540 अंबुजा सीमेंट, अंबुजा 53 ग्रेड, लफार्ज 525। तो ये कुछ सीमेंट हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड आपको यूज करना है। और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा लेक्चर आपको कहीं और मिलेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना अच्छा मजबूत से मजबूत घर बनवाइए। थैंक यू वेरी मच।